तीनों के बनाए क्या कार्ड? 2 लाख का 2 लाख 60,000। अच्छा, 2,60,000 भी चेक भी दिए और वो चेक बाउंस हो गए तो रखे हुए आपको चेक भी नहीं बदल रहा, फोन भी नहीं होता। शाहिद मंसूरी, मोहसिन रहमान, यूसुफ खान, राजेंद्र जैन को 7 से 4 लाख रुपए के बीच में 7 से 4 लाख के बीच में ये रकम अदा कर दूंगा 15/12/2024 को। अन्यथा ये रकम नहीं देता हूँ तो वो अपनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। ग्वालियर में फर्जी पत्रकार का फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां गरीब लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उन्हें आईडी कार्ड देकर पत्रकार बना दिया। इतना ही नहीं, आधा दर्जन गरीब लोगों को पत्रकार कोटे से फ्लैट दिलाने के नाम पर 13 लाख से अधिक रुपए भी ठग लिए। जब पैसे देने के बाद भी फ्लैट नहीं मिले तो इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया, जिसकी शिकायत लेकर फरियादी एसपी की जन सुनवाई में पहुंचे और धोखाधड़ी की शिकायत की। वहीं पुलिस अधिकारी एएसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दरअसल ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की एसपी की जन सुनवाई में पहुंचे चाबड़ी बाजार निवासी मोहम्मद शाहिद मंसूरी ने शिकायत कर बताया कि उसकी चाबड़ी बाजार में परचूनी की दुकान है। उसकी दुकान पर यूनुस खान, जो कि कदम साहब की गोट जनकगंज का रहने वाला है, वह आता जाता रहता है। एक ही धर्म व समुदाय के होने पर उनमें अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी। यूनुस ने उन्हें बताया था कि वह एक पत्रकार है और पीएम आवास योजना के अंतर्गत नगर निगम महल गांव में आवास बना रहा है, जिसमें पत्रकार होने के नाते प्रेस कोटे से कई आवास मिलेंगे। प्रेस कोटे से मिलने वाले आवासों को 6 माह के अंदर उन्हें दिला देगा। साथ ही विद्यांचल भोपाल से आवास संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र भी दिलाने का झांसा दिया था। इसके बदले में उसने 9 लाख रुपए की मांग की। 2,00,000 रुपए पहले एडवांस मांगा, जिसमें बाद में फिर आवास प्रमाण पत्र मिलने के बाद शेष 7 लाख रुपए देने की बात कही। उसने यूनुस की बातों पर भरोसा कर लिया और 10 महीने पहले उसे 2,60,000 रुपए दे दिए। बदले में यूनुस खान ने शाहिद मंसूरी की ग्वालियर खुशबू समाचार पत्र की मान से भी पत्रकार की आईडी बनाकर उन्हें भी पत्रकार बना दिया। इसी तरह उसने और भी 5 लोगों के साथ ऐसा बोलकर करीब 13 लाख से अधिक की रकम हड़प ली। जब समय गुजरता चला गया और लगभग 10 महीने गुजर गए तो लोगों ने अपने रुपए वापस मांगे, लेकिन वह उनको आजकल की कहकर टालता रहा। जब वह गायब हो गया तो उन्हें ठगी का एहसास हुआ, जिसको लेकर अब उन्होंने पुलिस से शिकायत की है। वहीं एएसपी गजेंद्र वर्धमान ने फरियादियों की शिकायत पर आरोपी यूनुस खान के खिलाफ कोतवाली और जनकगंज थाना प्रभारियों को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है आरोपी के खिलाफ जल्द ही ठोस कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, कहीं आप भी ऐसी धोखाधड़ी में तो नहीं फंस रहे। सावधान रहिए ऐसे पत्रकारों से जो आपको पत्रकार बनाने की बात करते हैं और फिर आप ठग लिए जाएं। शाहिद मंसूरी, मोहसिन रहमान, यूसुफ खान, राजेंद्र जैन को 7 से 4 लाख रुपए के बीच में 7 से 4 लाख के बीच में ये रकम अदा कर दूंगा 15/12/2024 को। अन्यथा ये रकम नहीं देता हूँ तो वो अपनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, वो अपनी कार्रवाई कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ। पूरा कंप्लीट पेमेंट 10 दिवस के अंदर कर दूंगा। आगे शेष राशि हाँ, अभी जनसुनवाई में करीब 3-4 ऐसे आवेदन आए हैं, जिसमें एक यूनुस खान नाम का जो व्यक्ति है वो अपने आप को अधिमान्य पत्रकार कहता है और उसकी स्वयं की प्रेस होना बताता है। और उस प्रेस में कुछ लोगों को उनने पत्रकार की आईडी भी बना के दी है और ये कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पत्रकार कोटे के तहत जो आवास मिलते हैं वो आवास दिला देगा। और उस आवास दिलाने के नाम पे उसने 2-2 लाख रुपए की राशि ली गई थी। क्योंकि उनको आवास भी नहीं मिला और उनके वापस पैसे भी नहीं मिले तो उसने कुछ लोगों को चेक भी दिए गए हैं, जो कुछ लोगों के द्वारा बैंक में लगाए जाने पर चेक बाउंस हो गए हैं। इस प्रकार की 3-4 शिकायतें आई है, जो 2-3 जनकगंज से संबंधित थी, एक कोतवाली से संबंधित थी। तो संबंधित थानों को मैंने थाना प्रभारी से बात की और जाँच के लिए आवेदन पत्र भेजे गए हैं। मेरा नाम शाहिद है। शिकायत लेके आए थे सर, पीएम आवास योजना में पत्रकार कोटे में हमें फ्लैट दिलाने के लिए बोला था, जो आज तक नहीं मिला है।
ये यूनुस खान एक पत्रकार थे जो अपने आप को पत्रकार बोलते थे और हमसे भी बोला कि आपको भी पत्रकार बना देंगे। हमारा कार्ड भी बनाया उन्होंने, लेकिन हमें कुछ भी उन्होंने दिया नहीं अभी तक। मतलब दुकान है हमारी चावड़ी बाजार में, परचूनी की दुकान है, उस पर सामान लेने आते थे तो बोला मैं पत्रकार हूँ, आपको पत्रकार कोटे में आपको मैं फ्लैट दिलवा दूंगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं दिलवाया। हम तो चावड़ी बाजार के, वो कदम साहब के बाड़े में रहते थे जनागंज में। जहाँ हम पहुँचे तो वो भी मकान उन्होंने बेच दिया है। उसके बाद वो पहुँच गए थे भूसीपुरा रेलवे स्टेशन, वो भी हम मकान पे पहुँचे थे तो किराए पे रहते थे। अब जब 3-4 दिन पहले हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ से भी छोड़ के चले गए और फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। ऐसे हम लोग 5 लोग हैं, 5 लोगों के कार्ड बनवाए। हमसे टोटल राशि लिए 13 लाख रुपए। अब पता करने गए थे तो वो बताता था कि चलो मैं दिखा लाता हूँ। मैं वहाँ भी ले गया सिटी सेंटर महलगांव में, फ्लैट भी दिखाया उसने, लेकिन वो फर्जी पेपर दिखा देता था। जे साहब ये हो रहा है, मैं भोपाल ले जा रहा हूँ आपको। भोपाल भी हमने बोला चलो हमको ले चलो, रिजर्वेशन भी हमारे करवाए उसने। रिजर्वेशन करवाने के बाद हमने बोला कि चलो, तो फिर वो रात में वो कुछ कहने लगा कि मेरी दादी मर गई या कुछ मर गया, फिर वो बात टल गई। 13 लाख रुपए की 5 लोगों से शिकायत करी। अब थाने भी गए थे लेकिन थाने में नहीं मिला, तो फिर एसपी ऑफिस में हम लोग आए। खुशबू चैनल, खुशबू प्रेस। अभी साहब ने बोला है कि जनागंज थाने में हमने आपको ट्रांसफ़र कर दिया है, अब आपकी कार्रवाई होगी। ग्वालियर शहर में नकली पत्रकारों की बढ़ती जमात से जमीनी स्तर पर काम करने वाले पत्रकारों के सामने धर्म संकट हो गया है। आम जनता नहीं जानती कि कौन असली पत्रकार है और कौन धोखेबाज। बड़ा खुलासा यह है कि अब तो पत्रकार बनाने की फैक्ट्री भी शुरू हो गई है। ग्वालियर के रहने वाले यूनुस खान नामक कथित पत्रकार ने शहर के ही कुछ भोले वाले युवाओं को पत्रकार बनाने और उन्हें पत्रकार कोटे से प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी को अंजाम दे दिया। इसका खुलासा तब हुआ जब पीड़ित युवा अपनी गुहार लेकर ग्वालियर एसपी के पास पहुंचे। अभी जब आया था ना, लिख के दिया कि हम आपको पैसे भी वापस करेंगे, लिख के दे रहा हूँ। फोन भी नहीं उठा रहे। हाँ भूपेन, ये पंजीकृत नंबर कहाँ से लाया है? तो ये पंजीकृत नंबर कार्ड बना दिए और फ्लैट मिलेगा। 2-2 लाख रुपए लिए। आप तीनों के बनाए क्या कार्ड? 2 लाख का 2 लाख 8,500। अच्छा, 2 लाख 60,000 चेक भी दिए और वो चेक बाउंस हो गए तो रखे हुए हैं। वो चेक भी नहीं बदल रहा, फोन भी नहीं। लेकिन से 2 लाख रुपए ऐड लिए। अभी जब आया था ना, लिख के दिया कि हम आपको पैसे भी वापस करेंगे, लिख के दे रहा हूँ। शायद होगी एक एग्रीमेंट की भी है, इसमें नाम मैं बता दूँगा। इस नंबर डाल दो।